हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 6 मार्च 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे ट्रेडर्स। हम इस वीडियो में लाइव इंटरडे ट्रेडिंग देखेंगे 6 मार्च के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 9:12। मार्केट प्री मार्केट ओपनिंग हो चुका है, बहुत ही अच्छा ठीक ठाक दिख रही है। लगभग निफ्टी 139-140 पॉइंट ऊपर खुलने को तैयारी है। और सेंसेक्स का बात करें तो 578 पॉइंट ऊपर खुलने का तैयारी कर रहा है। तो अच्छा खासा गैपअप के साथ ओपन हो रहा है ट्रेडर्स। देखते हैं शॉर्ट कवरिंग है या फिर ये बॉटम का तैयारी हो रहा है। अभी कंफर्म तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक लग रहा है। ओवरऑल पोर्टफोलियो भी आज लगभग 1.5-2% के प्लस में खुलने को तैयारी लग रहा है। ये आज काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगर बॉटम आउट करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो अपसाइड की ओर रैली दे सकती है। लेकिन देखना है बस ये कि शॉर्ट कवरिंग कहीं तो नहीं ना है। कहीं अगर शॉर्ट कवरिंग होगा तो वापस से डाउन साइड की ओर सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बार के लिए हम लोग इस चीज़ पर ध्यान देंगे। और जो अपना सेटअप है, कल जो गलती हुई थी, बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद हम कंफ्यूज हो जा रहे थे ट्रेड करने, कैसे ट्रेड करें। तो आज इस प्रकार कन्फ्यूजन तो नहीं क्रिएट होना चाहिए। और कल एक स्ट्रॉन्ग मार्केट चला था, तो आई थिंक कि इतना जल्दी तो सेल ऑफ नहीं होगा, हमें ऐसा लग रहा है। बहुत सारा बाइंग जनरेट हुआ है तभी जाके मार्केट इतना तेज़ी रहा है। तो ट्रेडर्स इतना जल्दी सेल ऑफ नहीं होना चाहिए ट्रेड। तो आई थिंक कि हमें अगर डिप मिलता है तो बाइंग साइड की ओर ही सोचेंगे। ओके ट्रेडर्स, ऐसे गैप अभी खुल रहा है, चलते हैं स्क्रीन पे। और 9:14 हो चुका है, अब मार्केट खुलने को तैयार है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकती है आज। ओके ट्रेडर्स, तो मार्केट अभी ओपन होने वाली है जस्ट। और मार्केट ओपन हो चुकी है, जो कि गैप अप ओपनिंग हुई है अच्छा खासा। तो देखते हैं गैप सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता, या फिर गैप पे सेलिंग हो जाती है। ये चीज़ एक देखना बाकी है। तो देखते हैं। ओवरऑल रेजिस्टेंस के पास में निफ्टी जाकर खुला है। और निफ्टी 500 तो गैप कल ही जो भी गैप था वो कंप्लीट कर दिया था कल के दिन पे, और एक और गैप बच गया अब। तो आई थिंक उसे भी कवर कर दे 1-2 दिन के अंदर। देखते हैं क्या होती है, शॉर्ट कवरिंग है या फिर एक बेस बना करके अपसाइड की ओर जा रही है, जो कि एक वापस से लो बना करके ऊपर साइड जा रही है। तो ट्रेडर्स, ये चार्ट पैटर्न पे हम लोग आते हैं, जो कि अपना सेटअप है। कैस्ट्रॉल का चार्ट है, जो कि 4% गैपअप खुला है। लेकिन अभी अपना 5 मिनट का कैंडल ब्रेक कर रहा है। उससे पहले कि ये ग्रासिम का चार्ट आप देख सकते हैं, ये भी अपने 5 मिनट लो को ब्रेक करके डाउन साइड की ओर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट देखते हैं, अभी तक तो हम इंटर नहीं कर पाए इसमें। क्यों इसमें इंटर करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है गैप अप खुला है। तो गैप अप खुला है तो सिंपल यहाँ से सिंपल पता चलता है कि एक स्ट्रॉन्ग है मार्केट में स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट है, बायर है। ये चीज़ तो सिंपल क्लियर कट हो रही है। जब भी हम मार्केट में गैप अप खुल जाते हैं तो थोड़ा सा जो शॉर्ट साइड का ट्रेड है उसको लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कहीं से भी मार्केट हो सकता है कि नीचे सपोर्ट क्रिएट कर करके वापस स्टॉक अपसाइड की ओर मूवमेंट दे दे। लेकिन ये अगर ओवरऑल मार्केट हो रही यार, पता नहीं ट्रेड्स अगर बाउंस आती है एक बार, अपने जो ब्रेकडाउन लेवल है उसे एक बार रिटेस्ट करता है, तो हम वहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे ट्रेड्स। एंट्री एक बार रिटेस्ट कर ले तो कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाएगी, बिल्ड हो जाएगी, हम शॉर्ट साइड जा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस हिसाब से तो नहीं जा पाएंगे। 30 क्वांटिटी अगर हम इंटर करते हैं तो ठीक ठाक रिस्क रिवार्ड के साथ हम इंटर कर सकते हैं 2380 पे ट्रेडर्स। अगर लेकिन बाउंस आती है तभी हम इंटर करेंगे। लेकिन क्योंकि कभी भी प्राइस को चेंज नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई गिर रहा है प्राइस, तो उसको दौड़ के पकड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि सिंपल होता है कि ट्रेन खुल के स्टेशन से उतरे, उससे हम दौड़ के पकड़ रहे हैं तो हाई चांस रहता है कि एक्सीडेंट का ये, या फिर हम ओवर रिस्क ले रहे हैं। इसलिए ही हम अगर जब तक हमारे जो सेटअप है, जो प्लानिंग है, जो थिंकिंग है, उसके हिसाब से नहीं बिहेव करेगा मार्केट, तब तक हम कॉन्फिडेंट में नहीं आ पाएंगे ट्रेड में इंटर करने के लिए ट्रेडर्स। लेकिन ये टारगेट तो लग रहा है कि आई थिंक ये अचीव कर लेगा तुरंत।
बैक टू बैक ये डाउनसाइड की ओर ही जा रही है। कल के दिन पे भी इसी प्रकार से हम छोड़ दिए थे कि स्टॉक। एक और स्टॉक है सुंदरम फाइनेंस का ट्रेडर्स, लेकिन इंटर तो कर दिए, लेकिन ये भी शॉर्ट साइड में ही हमने इंटर किया, क्योंकि ये भी नीचे साइड ब्रेकडाउन दे रही थी ट्रेडर्स। बट उसमें थोड़ा सा दिक्कत है सुंदरम फाइनेंस में ट्रेडर्स की, लो वॉल्यूम का स्टॉक है, बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम वॉल्यूम रहता है ट्रेड्स। पता नहीं, इस तरह का मार्केट कंडीशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है ट्रेड करने के लिए। मार्केट गैप अप भी खुला, गैप सस्टेन नहीं किया, देन वापस नीचे हम लोग आ गए। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में बाइंग करना, सेलिंग करना या फिर कोई भी डिसीजन ले पाना ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बोथ साइड स्टॉप लॉस सेटिंग जैसा रहता है प्रोसेस। बोथ साइड हमारा, मान लीजिए कि कोई बाई करेगा वहाँ भी स्टॉप लॉस जा सकता है, और कोई सेलिंग करेगा वहाँ भी स्टॉप लॉस जा सकता है ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स एक चार्ट पैटर्न और हमें एसआरएफ मिली है जो कि डाउन साइड की ओर आए थे, देन वापस अपने रीटेस्ट करने के लिए सप्लाई जोन के पास आ चुका, जो कि ब्रेकडाउन दिया था फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, वहाँ सब रीटेस्ट करने आ गया ट्रेडर्स। तो देखते हैं, इसमें हम इंटर करते हैं कुछ क्वांटिटी। अगर एक बार रिजेक्शन अपसाइड से आ जाए और व्यू ऐप के नीचे ट्रेड करने लगे तो हम आराम से इंटर करेंगे इसमें। ओके, नीचे आ तो रहा है, बहुत अच्छा लॉन्ग वीक की कैंडल बन रहा है ट्रेड्स, तो आई थिंक कि हमें इसमें इंटर करना चाहिए। देखते हैं, क्योंकि शॉर्ट साइड में इसलिए क्योंकि ओवरऑल मार्केट गैप अप खुला था। ओके, पहले क्वांटिटी 20 क्वांटिटी डालते, कोई बड़ा रिस्क नहीं रहेगा ट्रेड्स, स्मॉल रिस्क के साथ ही हम प्लान करेंगे। ओके, एग्जीक्यूट भी हो गया ये ट्रेड, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेंगे ट्रेड्स। देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे, स्टॉप लॉस जाती है या फिर टारगेट आती है अपने हाथों में, क्योंकि कल के दिन पे भी हम फ्लैट में ही क्लोज कर पाए थे, और आज के दिन देखते हैं फ्लैट तो नहीं, मतलब कि एक बोल सकते हैं कि चार्जेस जो भी था वो तो जाएगा ही। आज देखते हैं क्या होती है। अच्छा खासा तो रिजेक्ट हो रही है और ओवरऑल मार्केट डाउन साइड की ओर आ रही है, तो प्रेशर तो है, लेकिन थोड़ा सा डाउट भी है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जब तक प्रीवियस डे लो को नहीं ब्रेक करके नीचे ट्रेड नहीं करने लगते हम लोग, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है शॉर्ट साइड में ट्रेड्स। ओके ट्रेड्स, तो ये काफ़ी देर से ये स्टॉक हमारे पास ट्रेड हो रही है एसआरएफ, और नीचे ठीक ठाक तो हम लोग चल रहे हैं, बस कंसोलिडेट कर रहे हैं। वॉल्यूम उतना अच्छा पिकअप नहीं कर रहा है ट्रेड्स, इसलिए हम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि वॉल्यूम हम सही से इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये गलती हमसे और हो रही है अभी फ़िलहाल में, कि हम वॉल्यूम नहीं पकड़ पा रहे सही से, नहीं तो वॉल्यूम अगर सही पकड़ पाते। चलिए चार्ट पे दिखाते हैं आपको वॉल्यूम सिंपल। इस चार्ट पे सिंपल वीएप लगा हुआ है और नीचे वॉल्यूम इंडिकेटर लगा हुआ है ट्रेड्स, तो वॉल्यूम देखेंगे तो बिल्कुल पिकअप नहीं कर रहा है। इस तरह का स्टॉक हम जनरली बोलते भी है कि अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हम खुद ही फंस जाते हैं, पता नहीं क्यों। हमें अपना चार्ट पैटर्न और भी नैरो डाउन करना पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है। ओके ट्रेडर्स, तो ये का मेरे डायरेक्शन में चलना शुरू हो चुका है, लगभग 200 रुपया प्लस में हम लोग प्रॉफिट चल रहे हैं। एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ 200 रुपया प्रॉफिट चल रहे तो ठीक है। निफ्टी देखेंगे तो यहाँ अपने लोअर लेवल से सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा बाउंस लेने का कोशिश किया है, देन वापस से अपसाइड की ओर सेलर स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो अगर ये स्टॉक नीचे आ जाती है थोड़ा सा, तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके नीचे ले आकर आएंगे अपने, या फिर कॉस्ट पे लेकर आ जाएंगे ट्रेड्स। थोड़ा सा और नीचे आती है तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल कर देंगे, क्योंकि इस तरह का अब हम ट्रेड में तो इंटर कर गए, और जो भी डिसिप्लिन है कि मतलब 1 ट्रेड इन अ डे उसे भी फॉलो करना है। और कल से बिल्कुल ये चीज़ हम एक अलग कर के रखेंगे ट्रेड्स, कि इस तरह का जो लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है उसे बिल्कुल ही वॉच लिस्ट में रखना ही नहीं है अब। तो ट्रेड्स, ये स्टॉक अपसाइड की ओर गया, और जो स्टॉप लॉस हमने ट्रेल किया था, जैसा कि मेरा प्लानिंग था कि हम कॉस्ट पे ले आएंगे, तो कॉस्ट पे आने के बाद ट्रेड्स इसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जो कि माइनर सा स्टॉप लॉस, फ्लैट ही क्लोजिंग है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 20 रुपया माइनस में क्लोजिंग की है हमने अकाउंट को, बट चार्जेज जो है वो लगेगा।
ठीक है, जो है सो है। अब इस तरह का मार्केट कंडीशन थोड़ा सा ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है ट्रेड्स। जब मार्केट गैप अप हो जाए, ओपन ओवरऑल मार्केट नीचे साइड जा रही है, देन वापस से गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप भी गैप सस्टेन भी नहीं कर पाता है, वापस नीचे आ जाती है, तो बहुत साइड स्टॉप लॉस हिटिंग जैसा मार्केट रहेगा। वहीं पे हम लोग चार्ट सुबह में देख रहे थे कैस्ट्रोल का, तो कैस्ट्रोल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, डाउन साइड की ओर ब्रेकडाउन भी दिया, बट वापस सब साइड की ओर मूवमेंट दे दिया उसमें। तो आप वहाँ पे शॉर्ट करते तो फिर वहाँ पे फंसने का बात था। सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर शॉर्ट हमें करना है कोई स्टॉक हो, तो मान लीजिए हमें इसी स्टॉक को शॉर्ट करना है, फिर इसके अलावा एक और स्टॉक था, तो सबसे वीकेस्ट स्टॉक को हम खोजते हैं या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक को। ओके ट्रेडर्स, तो चलिए देखते हैं, आज तो कुछ नहीं हो पाया, मिलते हैं फिर वापस कल। इसी तरह से चल रहा है बस, फ्लैट टू फ्लैट।